हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निर्भय नरेटिव्स। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 1 डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। इसमें हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे जो बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं और अब तक बहुत ही बार रिपीट हो चुके हैं। और ये हमारी नई सीरीज है। इसमें हम चैप्टर बाय चैप्टर एसएसटी के सारे ही जो चैप्टर्स हैं जो बोर्ड में आने वाले हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो अब तक आ चुके हैं और आने वाले हैं। इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने इस चैप्टर की रिवीजन नहीं की है तो प्लीज जाके एक बार रिवीजन वीडियो देख लीजिएगा जो मैंने ऑलरेडी डाल दी है, क्योंकि उसमें मैंने एक एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझाया है। शॉर्ट वीडियो है और फुल चैप्टर कंप्लीटेड है। अगर आप एक बार वो देख लेंगे और उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा और आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि ये वीडियो भी शॉर्ट होने वाली है और इस वीडियो में हम इतना डीपली नहीं समझेंगे कॉन्सेप्ट्स को। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारे फर्स्टली 1 मार्क के क्वेश्चंस आने वाले हैं उनकी बात करेंगे। ये वेरी शॉर्ट आंसर्स भी आ सकते हैं और एज़ एमसीक्यू भी आ सकते हैं। तो सबसे पहले नेशनल इनकम क्या है? तो नेशनल इनकम जो जो है उसको हम लोग ऐसे लेते हैं कि जो टोटल वैल्यू है सारे गुड्स की, सर्विसेज की, जो फाइनल है, जो फाइनल वैल्यू है ऑल गुड्स एंड सर्विसेज की, जो एक कंट्री में प्रोड्यूस होते हैं एक ईयर में, और इसके साथ साथ हम लोग इसमें प्लस करते हैं नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब दूसरी है जीडीपी। अब जीडीपी में भी हम लोग सेम ही जो हमारी हमने इधर देखी है यही हमारी आएगी, लेकिन इसमें क्या है कि हम लोग इसमें नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस करते हैं, लेकिन जीडीपी में हम लोग प्लस नहीं करते। जीडीपी में हम लोग लेते हैं टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। ओके, सिंपल हो गया। दोनों की डेफिनेशन को याद करना। अब आगे कि कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है या फिर जजमेंट है जो हम लोग करते हैं मेनली यूज टू क्लासिफाई कंट्रीज, जो वर्क वर्ल्ड बैंक है वो करता है। अब क्या है वो है एवरेज इनकम या फिर पर कैपिटा इनकम। ओके, अब आगे जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो है व्हाई इज टोटल इनकम ऑफ कंट्री नॉट यूज्ड टू कंपेयर डेवलपमेंट बिटवीन कंट्रीज। ओके, अब इसका आंसर है क्योंकि जो एक कंट्री है उसकी अपनी पॉपुलेशन होती है। हर एक कंट्री की अलग अलग पॉपुलेशन होती है। दैट्स व्हाई टोटल इनकम डज नॉट शो हाउ वेल्थ इज स्प्रेड अमंग पीपल। अब फिफ्थ क्वेश्चन कि एचडीआई क्या है, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है। तो ये इसकी डेफिनेशन है कि इसमें हम लोग बेसिकली जो तीन हमारे बेसिक डायमेंशंस हैं उनको देखते हैं, उनको मेजर करते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब जो हमारा सिक्स्थ है वो हमारा है व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट मींस डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंपेरिजिंग, यानी कि इसमें हम लोग सीधी सी बात करेंगे कि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उसको जो रिसोर्सेज है वो वैसे के वैसे देने, मतलब रिसोर्सेज को हार्म नहीं करना है। अगली जो जनरेशन है वो भी उनको यूज करने वाली है। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम लोग सीधी सी बात करेंगे भी अगली जनरेशन को जो रिसोर्सेज है वो सही सलामत देने ताकि वो यूज कर पाए। अब 3 मार्क के क्वेश्चंस की बात करते हैं। ये हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाएंगे। इसमें सबसे पहले है व्हाई डू डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट नोशन या फिर नेशन ऑफ डेवलपमेंट। तो सबसे पहले ये तीन इसमें हम लोग पॉइंट्स करेंगे, इसको आप इलेबोरेट करके लिख सकते हो। सबसे पहले बिकॉज पीपल हैव डिफरेंट लाइफ सिचुएशंस, नीड्स सबका अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल लैंडलेस लेबर होते हैं, ठीक है, ऑब्सक्योर एम्प्लॉयमेंट होती है, मोर एवरेज होती है उनकी डेवलपमेंट एज डेवलपमेंट। और जो सिटी का यूथ है मे कंसीडर बेटर जॉब्स प्लस गुड लाइफस्टाइल। दस व्हाट इज डेवलपमेंट, इसको अभी आप इसमें क्या कर सकते हो, आप इसमें लिख सकते हो सबसे पहले कि डेवलपमेंट क्या है। डिफर्स फॉर डिफरेंट पर्सन्स एंड कम्युनिटी, डिफरेंट डिफरेंट लोगों के बिहाव से भी डेवलपमेंट किसे कहते हैं। लाइक कुछ लोगों के लिए डेवलपमेंट अच्छी लाइफ है, अच्छा खाना है, स्कूल है, एजुकेशन है,
और कुछ लोगों के लिए लाइक कि हमें बेटर जो जॉब है वो चाहिए, उससे हमारी जो लाइफ की जो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड है वो बढ़ेगा, या कईयों को सिर्फ जॉब चाहिए। मतलब हर एक पर्सपेक्टिव से अलग-अलग चीज़ें चाहिए होती है हर किसी को। अब 8th क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाई इज़ पर कैपिटा इनकम कंसीडर्ड अ सिग्निफिकेंट इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट? व्हाट आर इट्स लिमिटेशंस? तो भाई इसमें हमने एक ही सिग्निफिकेंस की बात की है और एक लिमिटेशन की बात की है। आप स्क्रीन पे देख सकते हो। अब सबसे पहले इट गिव्स एन एवरेज इनकम पर पर्सन, हेल्प्स कंपेयर लिविंग स्टैंडर्ड्स बिटवीन कंट्रीज और ओवर टाइम। अब इसकी लिमिटेशन क्या है? डज नॉट शो हाउ इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड, डज नॉट capture non-economic aspects like health, education, quality of life. Question 9. Give example of development goals other than income. Better education better education, good health, job security, equality, security, clean environment, freedom, respect, good living conditions. अब 10th क्वेश्चन है, व्हाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्पोर्टेंट फॉर अ कंट्री ग्रोथ? तो ये उसके 3 की पॉइंट्स है। इंश्योर दैट रिसोर्सेज आर यूज्ड वाइज्ड सो फ्यूचर जनरेशंस आर नॉट deprived. Second, prevents environmental degradation, depletion of natural resources. Ensure long-term well-being और long-term well-being उसको इंश्योर करना, और जो ग्रोथ है वो क्या होना, इक्वल ग्रोथ होनी सबकी वो। अब 5 मार्क के क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो सबसे पहले एक्सप्लेन व्हाई इनकम अलोन इज नॉट अ sufficient measure of development, use examples। अब इसके जो की पॉइंट्स है और स्ट्रक्चर है वो सीधा सीधा आपके स्क्रीन। अब ये 5 मार्क का है, इसमें एग्जाम्पल देनी ही है। और ये जितना मतलब इसमें पॉइंट्स अच्छे लिखोगे उतना बढ़िया है, क्योंकि बहुत ही बार जो टीचर होते हैं वो ज्यादा बढ़िया पॉइंट के नंबर देते हैं। अब इसमें जो सबसे पहले, इनकम शोज एवरेज मटेरियल वेल्थ बट डज नॉट शो क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब इसको जितना मर्जी इलेबोरेट करके लिख लो, ठीक है। अब नॉन मटेरियल एस्पेक्ट्स देख लेते हैं, हेल्थ, एजुकेशन, सिक्योरिटी, इक्वालिटी, इन्वायरमेंट। अब इसका आप कह सकते हो, इसका आपको एक क्राइटेरिया बताती हूँ। इसमें आप लोग नॉन मटेरियल जो एस्पेक्ट्स है उसको सेंटर में लिखो, और इसके जो एरोज बनाओ उसमें हेल्थ, एजुकेशन, सिक्योरिटी, इक्वालिटी और एनवायरनमेंट उसमें डाल दो। अब हेल्थ के आगे थोड़े से आप एरो बनाओ, उसमें एक आधा पॉइंट लिख दो, हेल्थ क्यों इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन कैसे हमारे डेवलपमेंट में हेल्प करती है। भी अगर अच्छी हेल्थ होगी तो लोग ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे, ज़्यादा हम लोगों को प्रॉफिट होगा, क्योंकि अच्छी हेल्थ वाले अच्छा काम करेंगे। एजुकेशन होगी तो लोग डॉक्टर, इंजीनियर, ये सारा कुछ क्या हमारे पास ज़्यादा होगा, और जो जो लोग हैं वो हमारी हेल्प करेंगे हमारी सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए। सिक्योरिटी होगी, इक्वलिटी होगी, भी जितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को मिलेंगी, लोग उतना ज़्यादा काम करेंगे, अच्छे से करेंगे, एनवायरनमेंट सेफ होगा। तो लोग, जैसे कि हम लोग दूसरी कंट्री से एग्जांपल दे सकते, जैसे कि न्यूजीलैंड की एग्जांपल दे सकते हो। एनवायरनमेंट साफ है तो ग्रोथ अच्छी-अच्छी चीज़ें उसमें लिख सकते हो, भी ग्रोथ होगी, ये हो सकता है, वो हो सकता है, फिर जितना मर्ज़ी इलैबोरेट कर दो उसको, क्योंकि आपके पास एक पॉइंट है। अब इससे में आप एग्जांपल दे सकते हो, क्या स्टेट में have high per capita income but poor public health or low literacy, so standard of living might still be low। जी, अब इसमें केरला और बिहार की एग्जांपल दे सकते हो। केरला की एग्जांपल दे सकते हो, इसमें क्या है, एजुकेशन अच्छी है लेकिन उसकी जीडीपी फिर भी कम है, राइट। अब इसमें मैंने इनफैक्ट जो पहले हमारी रिवीजन वीडियो है उसमें मैंने सारा कुछ बहुत ही अच्छे से और डीपली समझाया हुआ है। आप एक बार वो देखो, उसमें से आपको बहुत सारी एग्जांपल्स आ जाएंगी, और हेल्थ, एजुकेशन, सिक्योरिटी, इक्वालिटी, एनवायरनमेंट में क्या-क्या लिख सकते हो वो भी आ जाएगा। और इनकम शोज़ एवरेज जो मटेरियल है हमारा वेल्थ का, उसमें भी आप बहुत कुछ लिख सकते हो। अब आगे की बात करते हैं। डिस्कस विद एग्जांपल्स हाउ डिफरेंट पीपल और ग्रुप्स इन इंडिया may have different development goals। अब इसके भी ये की पॉइंट्स है।
की पॉइंट्स को एक बार रीड कर लो, आपको पता चल जाएगा अब इसमें क्या लिखना है। जैसे कि लैंडलेस रूरल लेबरर्स, ठीक है, इसकी बात करेंगे कि उनको जो एक हम लोग ऐसे डेली वेजेस हो गया, जॉब सिक्योरिटी हो गया, जो हमारे बेसिक नीड्स हैं, जो हमारे बेसिक्स जो एमिशंस हैं, उसके बारे में हम लिख सकते हो। जो हमारा अर्बन एजुकेशन है, उसका जो यूथ है, उसके बारे में लिख सकते हो, लेकिन उनको बेटर जॉब्स चाहिए, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन जो लाइफ स्टैंडर्ड्स है वहाँ पे नहीं है, ठीक है? तो उनको जो एजुकेशन है उस यूथ को अच्छी मिलनी चाहिए ताकि वो उस जगह पे भी काम कर सके। फार्मर्स के बारे में लिख सकते हो और इसमें डेवलपमेंट भी लिख सकते हो आपकी फॉर वन ग्रुप में बी डिफरेंट डेवलपमेंट एक ग्रुप के लिए डिफरेंट है और दूसरे ग्रुप के लिए डिफरेंट है। लाइक बिल्डिंग्स, डैम्स, जो बिल्डिंग डैम्स, जो डैम्स को बढ़ाना, उनको बनाओ, ठीक है? उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी, ठीक है? वो एक डेवलपमेंट है। बट डिस्प्लेस्ड ट्राइबल पीपल, जो हम डैम बनाने के लिए वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, उनको जब हम लोग वहाँ से हटाते हैं, ठीक है? तो वो मतलब क्या कह सकते हो कि वो अपने घर से बेघर हो जाते हैं। अब वो उनके लिए क्या है, वो हानिकारक है चीज़, ठीक है? ऐसी-ऐसी चीज़ें आप लोग लिख सकते हो इन सब में। अब क्वेश्चन जो 13 है उसकी बात करते हैं कि हाउ डज़ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स गिव अ बेटर पिक्चर ऑफ डेवलपमेंट देन पर कैपिटा इनकम? बताओ भाई, ठीक है? अब इसमें बात करते हैं कि एचडीआई कंबाइन्स हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेदर देन जस्ट इनकम, ठीक है? अब इसको अगर आपको बहुत अच्छे से समझना है तो भाई प्लीज़ वो वीडियो देख लेना एक बार, बहुत आपको हेल्प हो जाएगी उससे। और कंट्री अगर आपको सिर्फ क्वेश्चंस चाहिए ना भाई, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, वीडियो के आगे आगे करके क्वेश्चंस लिख लो। लेकिन जो इसके आंसर्स है ना, वो आपको उन वीडियो से ही मिलेंगे, जो मैंने पहले बना दी है। ये सिर्फ पॉइंट्स है, लेकिन उससे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है? और ये जो एचडीआई है ना, वो तो बहुत अच्छे से समझा दी है उसकी स्लाइड लो, उसकी स्क्रीनशॉट लो, उसको पढ़ लो या सुन लो एक बार, बहुत सिंपल चैप्टर्स है ये। अब इसका ये देख सकते हो, ये सारा कुछ वही रिपीट होने वाला है, जो मैंने उसमें बताया, इस आंसर्स में वही सारा कुछ होने वाला है। अब आगे बात करें भी, अ कंट्री विद मॉडेस्ट इनकम बट गुड हेल्थ एंड एजुकेशन में रैंक बेटर ऑन एचडीआई देन वन विद हाई इनकम बट पुअर सोशल इंडिकेटर्स। अब इसमें उसमें इंडिकेटर्स की बात भी की गई है कि कौन से इंडिकेटर्स है। अब आगे बात करें कि हमारा जो क्वेश्चन 14 है उसमें, व्हाई माइट डेवलपमेंट गोल्स वेरी वरी बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरिया? क्यों वरी करते हैं भाई? एग्जाम्पल के साथ बताना है। अब रूरल एरिया और अर्बन एरिया, ये तो पता ही है आपको। अब क्या कह सकते हैं, अभी उसमें क्या, रूरल एरिया में प्रायोरिटाइज बेसिक नीड्स, क्लीन वाटर, हेल्थ केयर, गुड एजुकेशन, रोड्स, एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर और अलाइंड सेक्टर्स। ओके, अब अर्बन एरिया की बात करते हैं, इसमें क्या प्रायोरिटाइज करता है, मे बी जॉब की अपॉर्चुनिटीज नहीं होती, हायर एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि ट्रांसपोर्ट, हाउसिंग, मॉडर्न जो हमारे एम्यूनिटीज है या फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो आ जाता है। अब इसमें हम लोग पॉलिटिक्स फॉर डेवलपमेंट मस्ट कंसिडर लोकल नीड्स, वन साइज डज नॉट फिट ऑल, इसकी बात भी कर सकते हैं। अब क्या है, सब हायर ऑर्डर, जो हायर ऑर्डर के क्वेश्चंस है ना, उसकी बात करेंगे, जो ऑफनली क्या होता है कि बोर्ड एग्जाम में या फिर रिवीजन करने के लिए अच्छे हैं, ठीक है? आते हैं बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, लाइक व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे बी, लाइक एक के लिए वो अलग है, दूसरे के लिए वो अलग है, ठीक है? अब इसको एक्सप्लेन करो एक सुटेबल एग्जांपल फ्रॉम इंडिया से। अब ये इसमें आ गया, इसमें हम लोगों ने डैम की बात की है और हमारी जो इंडस्ट्रीज है उसकी बात की है। अब डैम कौन सा लिया हमने, जो सरदार सरोवर डैम लिया हमने। इसमें आप लोग और भी बड़े बड़े डैम्स या इंडस्ट्री या प्रोजेक्ट्स की बात ले सकते हो, उसमें कर सकते हो, जैसे वो गिव इलेक्ट्रिसिटी देता है, वाटर सप्लाई जो डेवलपमेंट में हेल्प करती है वो है। बट इसमें क्या कर सकते हो, जो वही बात की हमने पहले भी की है, जो जो ट्राइब के लोग होते हैं, जो वहां पे रहते हैं ट्राइबल पीपल, उनका जो उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, उनको डिस्प्लेस कर देता है वहां से, और इकोलॉजी को ये डिस्ट्रॉय करता है। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें, मे गिव जॉब्स,
ग्रोथ फॉर सम कईयों को ग्रोथ देता है, जॉब्स देता है, बट यानी कि इसका कॉज क्या है? पोल्यूशन, हेल्थ पे फ़र्क पड़ता है, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है फार्मर्स का और दूसरों का, उनकी क्योंकि फैमिलीज़ का भी तो डेवलप वो होगा ना, एक जगह से दूसरी जगह जाएँगे तो सारा कुछ ही बदल जाएगा उनके लिए। अब जो 16 क्वेश्चन है वो एक्सप्लेन व्हाई वेयर जो हमारे अवेलेबिलिटी है ऑफ रिसोर्सेज डज नॉट ग्रेटिट्यूड डेवलपमेंट फॉर अ रीजन। ये रहे इसके की पॉइंट्स। रिसोर्स मस्ट बी सप्लाइड बाय टेक्नोलॉजी institutions infrastructure to be useful. मैनी रिसोर्सेज रिच रीजन्स में पढ़ते हैं, लेकिन वह वो बैकवर्ड है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन ही नहीं है। गवर्नमेंट जो हमारी गवर्नमेंट है वहाँ की पुअर है, इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे। अब डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन मल्टीपल फैक्टर्स। जो डेवलपमेंट है वो मल्टीपल फैक्टर्स पे जो हमारा है काम करना पड़ेगा हमको, उस पे डिपेंड है। लाइक सिर्फ रिसोर्सेज को नहीं लेके, सिर्फ इनकम को नहीं लेके। और ये 17th क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ इन अचीविंग ह्यूमन डेवलपमेंट। ये रहा भाई इसका आंसर। ये लास्ट ही क्वेश्चन है मेरे को लगता है, या ये इसका आंसर है कि एजुकेशन इंक्रीज करनी पड़ेगी, नॉलेज, स्किल्स, अपॉर्चुनिटीज बढ़ानी पड़ेगी, हेल्थ के ऊपर काम करना पड़ेगा। यानी बहुत फैक्टर्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बार बार ही चीजें रिपीट हो रही है, इसमें कुछ है नहीं कि बहुत ज्यादा याद करना पड़ेगा, आपको सिर्फ एक बार देखना पड़ेगा भी क्या है। इस वीडियो में इतना ही, थोड़ा सा आज इतना पढ़ेंगे हम इसमें। और प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वो पहले की वीडियो एक बार देख लीजिएगा, वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। क्योंकि अगर आपने वो देख ली तो आपको यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे, आपके पास आंसर पहले से ही होगा। नोट्स बना लीजिए अपने और इसी को रिवाइज कीजिए। 100% आपको इसके बाद मेरे ख्याल से बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा कुछ इन दोनों वीडियोस में कवर हो चुका है। पहले वीडियो में चैप्टर, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच, एंड अच्छे से पढ़िए और अच्छे से बोर्ड एग्जाम दीजिए, पास विद गुड मार्क्स। थैंक यू।